Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team ला ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक या एक नए एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली साइबर क्राइम लॉ के रिलेटेड। सबसे पहले हम समझ देंगे कि साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है। अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो गई तो आगे एक्ट को समझने में बआसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि साइबर क्राइम बेसिकली है क्या चीज। देखें, इस साइबर क्राइम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड बता दूं कि साइबर जो टर्म है ये कहां से आया है। देखें, जो वर्ड है साइबर, ये बेसिकली ओरिजिन है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जहां से आपका टर्म साइबर ड्राइव किया गया है। ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है और इससे इंग्लिश लैंग्वेज वालों ने वर्ड साइबर को ड्राइव किया है। ठीक है, तो अगर हम साइबरनेटिक्स की ओरिजिन देखें तो साइबरनेटिक्स जो वर्ड है क्यूबरनेटिक्स से लिया गया है। तो बेसिकली क्यूबरनेटिक्स भी आपका जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इस वर्ड को मॉडिफाई करके साइबरनेटिक्स बनाया गया और साइबरनेटिक्स से इंग्लिश लैंग्वेज वालों ने जो वर्ड ड्राइव किया वो है साइबर। तो बेसिकली जो वर्ड साइबर है उसकी मीनिंग है कंप्यूटर या मशीन कहें आप। ठीक है, तो वर्ड साइबर है बेसिकली यहां पर ये चीज शो करता है कि साइबर मींस कंप्यूटर और मशीन। ठीक है, यहां हम साइबर को सिंपली ये भी कह सकते हैं कि साइबर मींस रिलेशन बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन। मींस के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, उसका मशीन से क्या रिलेशनशिप है उसको हम साइबर कहते हैं। तो ये वर्ड साइबर की ओरिजिन थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम बेसिकली आपका वो क्राइम होता है जो कंप्यूटर के जरिए हो, जो मशीन के जरिए हो, वो क्राइम जो ऑनलाइन हो, वो फ्रॉड जो आप किसी भी डिवाइसेस के जरिए करें। लैपटॉप आपकी डिवाइस है, मोबाइल फोन आपकी डिवाइस है, बायोमेट्रिक ये आपकी डिवाइस है, या आपकी वो ट्रेसिंग डिवाइसेस हैं, या इसके अलावा जो भी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक हो, उन डिवाइसेस से अगर कोई भी क्राइम होता है उस क्राइम को हम साइबर क्राइम कहते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये सिंपली एक कॉन्सेप्ट था आपका साइबर क्राइम का। तो आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब हम साइबर क्राइम को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ठीक है, साइबर क्राइम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कैसे? एक आपका, एक मिनट में इसको मिटा दूं। एक आपका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन साइबर क्राइम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक आपका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 जो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा आपका है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी 2007। ठीक है, तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ये आपका ऑर्डिनेंस था 2002 में, और 2007 में इसको अमेंड करके एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो अब आपका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ये एक्ट है जो 2007 में अमेंडमेंट के जरिए आया था। तो बेसिकली ये दो वो एक्ट्स हैं जिसके अंदर हम साइबर क्राइम के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है,
तो आज हमारा जो मेन मकसद है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट क्या है, जिसे हम सिंपली पीका भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को समझते हैं, मींस के इसके इंट्रोडक्शन को लेते हैं हम। देखें, जब कभी भी आप कोई भी एक्ट शुरू करें तो उसका इंट्रोडक्शन मैंडेटरी होता है, उसके टाइटल को समझना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आपका वो टाइटल क्लियर हो गया तो अंदर की जो चीजें हैं वो आपको बआसानी समझ आएंगी। मीन्स के अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर की हेडिंग आपको समझ आ गई तो उस चैप्टर को आप बआसानी समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये हेडिंग को समझना मैंडेटरी है। देखें ये जो वर्ड है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मीन्स कि किसी भी चीज को रोकना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना। बट यहाँ पर इस एक्ट के अंदर किस चीज को प्रिवेंट किया जा रहा है, किस चीज को स्टॉप किया जा रहा है? आपके इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, वो क्राइम्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए हो, वो क्राइम्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हो। उसमें आपके सेल फोन भी इंक्लूड है, आपके लैपटॉप भी इंक्लूड्स हैं, आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी इंक्लूड्स हैं। ठीक है, तो उनको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाएगा? इन केस अगर कोई शख्स ऑनलाइन फ्रॉड करता है, ऑनलाइन फर्जरी करता है, तो उस शख्स को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, उस शख्स की कंप्लेन कहां पर फाइल होगी, उसकी अपील कहां पर जाएगी, और कौन से क्राइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए होते हैं उनको किस तरीके से रोका जाएगा, वो आपको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बताएगा, जो 2016 में पास हुआ था। ठीक है, ये था आपका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आते हैं इसकी कमेंसमेंट के ऊपर। कमेंसमेंट मीन्स के आपका ये जो लॉ है कब पास हुआ था। तो इसमें दो चीजें आपको मैंडेटरी ज़हन में रखनी है, एक तो डेट ऑफ पासिंग के कब पास हुआ, दूसरा इनफोर्स कब हुआ। जब कभी भी कोई भी लॉ पास होगा, एट द टाइम आपको ये भी बताया जाएगा ये जो लॉ हमने बनाया है ये कब इनफोर्स होगा। तो अगर हम साइबर इसकी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की कमेंसमेंट देखें तो ये 6 अगस्त 2016 में पास हुआ था। ठीक है, और अगर इसकी इन्फोर्समेंट डेट देते हैं कि कब इन्फोर्स होगा, वो 8/1 लिखा हुआ है। 8/1 जहां कहीं भी आ जाए इट मीन्स के जिस दिन पास हुआ है उस दिन ही से एप्लीकेबल होगा। मीन्स के ये एक्ट 6 अगस्त 2016 में पास हुआ और एप्लीकेबल भी 6 अगस्त 2016 से ही हो गया। मीन्स के जिस टाइम पर पास हुआ उसके बाद अगर कोई भी एक्ट करेगा रिगार्डिंग साइबर क्राइम, उसको इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, कमेंसमेंट। अब हम आते हैं एक्सटेंड के ऊपर कि ये जो आपका एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, इसकी हुदूद क्या है, उसकी एक्सटेंड किया है। तो बेसिकली इसकी एक्सटेंड होल पाकिस्तान है। ठीक है, बट इसको मैं 3 चीजों में आपको बताऊंगा कि वो शख्स जो पाकिस्तान के सिटीजन है, अगर वो साइबर क्राइम का एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम करते हैं, उसको इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। वो शख्स जो फॉरेनर शख्स हैं, फॉर द टाइम बिंग अगर पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनको भी इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। अगर दूसरा कोई शख्स जो पाकिस्तानी है यहाँ से ऑफेंस करके बाहर चला जाता है, या फॉरेनर पाकिस्तान में आकर साइबर क्राइम का ऑफेंस करके फिर फॉरेन कंट्री वापस चला जाता है, तो उन शख्स को भी इस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट 2016 के तहत उसको भी सजा दी जाएगी। तो ये है आपकी बेसिकली एक्सटेंट। और साइबर इस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के अंदर टोटल जो सेक्शंस हैं वो हैं आपके 55, जो सबके सब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से डील करते हैं, और 7 चैप्टर्स हैं। मीन्स के आपके ये जो 55 सेक्शंस हैं इनको 7 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इन 7 चैप्टर्स की हम हेडिंग को डिस्कस करेंगे, और हेडिंग अगर आपको समझ आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर एक्ट नंबर देखें, एक्ट नंबर है इसका 30। ठीक है, तो साइबर क्राइम आपका ये इंट्रोडक्शन भी हुआ एंड कमेंसमेंट भी एक्सटेंड हुई। अब हम आते हैं एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताता चलूं
कि अगर कोई शख्स साइबर क्राइम करता है तो उसकी कंप्लेन कहां पर फाइल होगी, क्योंकि ये साइबर क्राइम की किसी भी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन फाइल नहीं होती है। इसका मैं एक तरीकेकार आपको बता देता हूं कंप्लेन का। कंप्लेन अगर कोई भी शख्स साइबर क्राइम करता है उसकी कंप्लेन आप FIA में जाकर दर्ज करवाएंगे। FIA की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर भी आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई नजदीक FIA का दफ्तर है तो वहां जाकर भी आप अपनी कंप्लेन जो है सबमिट करवा सकते हैं। कंप्लेन देने के बाद विद इन अ वीक जो FIA का अथॉराइज्ड ऑफिसर होगा वो उस एक्ट के ऊपर, उस क्राइम के ऊपर एक्शन लेगा। तो ये है आपकी कंप्लेन के रिगार्डिंग कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है वो आप FIA में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जाकर जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन नंबर 29 में भी डिफाइन किया गया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के FIA बेसिकली होती क्या है, कंप्लेन किस तरीके से फाइल होगी। तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वही सेम वहां पर लिखा गया है। अब लास्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, अपील। देखें, आपकी FIA उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करके साइबर क्राइम की वो जो भी रिपोर्ट होगी कंसर्न्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होगा उसको सबमिट करवाएगी। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है उसकी अपील आपकी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, या जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसके पास, तो आपकी अपील जाएगी। अगर आपका कोर्ट ऑफ सेशन जो है कोई भी ऑर्डर पास कर देती है, डिसीजन अपना दे देती है, उस डिसीजन की अपील फुल एंड फाइनल आपकी हाई कोर्ट के अंदर जाएगी, जो सेक्शन नंबर 47 में बताया गया है। ठीक है, तो ये था कि अपील कैसे होगी, कंप्लेन कैसे फाइल होगी, साइबर क्राइम है क्या। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।